पार्टी की तरफ से गांव चलो अभियान, वैसे तो हर एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा में खट्टर साहब के नेतृत्व में, नड्डा जी, नायब सिंह, सभी कार्यकर्ता 24 घंटे लगे ही रहते हैं। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी नहीं बैठता, लेकिन ये पार्टी का एक अभियान कि भी और ज्यादा लोगों को और ज्यादा जागरूक करने के लिए, विकसित भारत के लिए, 2047 का भारत, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं, उनका लाभ पात्रों तक पहुंचा के नहीं पहुंचा है। और जिनके पास पहुंच गया, मैं कहता हूं अभी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो मोदी जी की गारंटी की वैन थी, उसमें कुछ मान लो छोटे मोटे रह भी रहे थे, तो सारी वो भी पूरी हो गई। और बहुत जगह जो जिनका लाभ मिल रहा है, लोगों को जो लाभार्थी है, उन्होंने इस यात्रा का भी स्वागत किया। और जो भी कार्यकर्ता गया, प्रशासन का भी, कार्यकर्ता का भी, सबका धन्यवाद किया, स्वागत किया। तो इससे ये है कि भाई जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे मोटी मोटी मैं बताता हूँ, तो बुजुर्गों के लिए पेंशन है, आयुष्मान योजना है, चिरायु योजना है हरियाणा सरकार की, केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना है, उज्ज्वला योजना है, हर घर से नल से हर घर से नल, हर घर से हर घर जल, नल से जल, स्वच्छ जल, वो भी अभियान जो है सरकार का पूरा पूरा जोरों पर है। और आपका किसान सम्मान निधि है, किसी का मान लो वहाँ किसी का कट गया, किसी का और जोड़ना है, तो सभी योजनाओं को लेकर के लोगों में जा रहे। इसी तरह सब कार्यकर्ता और जोश के साथ जो है गांव में जा करके लोगों से बातचीत करेंगे, आम लोगों से उनको जोड़ेंगे, पार्टी के साथ जोड़ेंगे, तो सारी बातें से। लोकसभा चुनाव मैं पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब से चुनाव जीतती है, जैसे 2019 में सरकार बनी थी, उसी दिन से लग जाती है। उनके प्रोग्राम चलते रहते हैं, हर तरीके से चलते रहते हैं, अंत्योदय आखिरी छोर तक ज्यादा से ज्यादा लाभ योजनाओं का कैसे मिले, दलित को कैसे लाभ मिले, बैकवर्ड भाइयों को कैसे लाभ मिले, तो वंचित ना रहे, जो उसका पात्र है वंचित ना रहे। हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, सैनिक भाई हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, शहीदों के परिवार हैं, खिलाड़ी हैं, हर एक जो है नौजवान युवाओं के लिए अलग अलग योजनाएं दे करके उनको लाभ पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। पार्टी की तरफ से गांव चलो अभियान, वैसे तो हर एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा में खट्टर साहब के नेतृत्व में, नड्डा जी, नायब सिंह, सभी कार्यकर्ता 24 घंटे लगे ही रहते हैं। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी नहीं बैठता, लेकिन ये पार्टी का एक अभियान कि भी और ज्यादा लोगों को और ज्यादा जागरूक करने के लिए, विकसित भारत के लिए, 2047 का भारत, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं, उनका लाभ पात्रों तक पहुंचा के नहीं पहुंचा है। और जिनके पास पहुंच गया, मैं कहता हूं अभी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो मोदी जी की गारंटी की वैन थी, उसमें कुछ मान लो छोटे मोटे रह भी रहे थे, तो सारी वो भी पूरी हो गई। और बहुत जगह जो जिनका लाभ मिल रहा है, लोगों को जो लाभार्थी है, उन्होंने इस यात्रा का भी स्वागत किया। और जो भी कार्यकर्ता गया, प्रशासन का भी, कार्यकर्ता का भी, सबका धन्यवाद किया, स्वागत किया। तो इससे ये है कि भाई जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे मोटी मोटी मैं बताता हूँ, तो बुजुर्गों के लिए पेंशन है, आयुष्मान योजना है, चिरायु योजना है हरियाणा सरकार की, केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना है, उज्ज्वला योजना है, हर घर से नल, हर घर से हर घर जल, नल से जल, स्वच्छ जल, वो भी अभियान जो है सरकार का पूरा पूरा जोरों पर है। और आपका किसान सम्मान निधि है, किसी का मान लो वहाँ किसी का कट गया, किसी का और जोड़ना है, तो सभी योजनाओं को लेकर के लोगों में जा रहे। इसी तरह सब कार्यकर्ता और जोश के साथ जो है गांव में जा करके लोगों से बातचीत करेंगे, आम लोगों से उनको जोड़ेंगे, पार्टी के साथ जोड़ेंगे, तो सारी बातें से।
लोकसभा चुनाव भी मैं पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब से चुनाव जीतती है, जैसे 2019 में सरकार बनी थी, उसी दिन से लग जाती है। उनके प्रोग्राम चलते रहते हैं, हर तरीके से चलते रहते हैं। अंत्योदय आखिरी छोर तक ज्यादा से ज्यादा लाभ योजनाओं का कैसे मिले, दलित को कैसे लाभ मिले, बैकवर्ड भाइयों को कैसे लाभ मिले, तो वंचित ना रहे, जो उसका पात्र है वंचित ना रहे। हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, सैनिक भाई हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, शहीदों के परिवार हैं, खिलाड़ी हैं, हर एक जो है नौजवान युवाओं के लिए अलग अलग योजनाएं दे करके उनको लाभ पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। देखिए जो सोच मोदी जी की है, जो मोदी जी की सोच है किसानों के लिए, अब किसी ने सोचा था मिलेट्स के बारे में, मोटे अनाज के बारे में, कि मोटे अनाज को भारत पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर देगा। यानी कि G20 में बाजरे की खिचड़ी, बाजरे का दलिया, बाजरे का सूप, ज्वार, मोटे अनाज को कितना इस्तेमाल में ला दिया। ये क्या है, ये मोटा अनाज, ये क्या क्या कहना चाहता है मोटा अनाज? ये मोटा अनाज ये कहता है कि जो छोटा किसान है, क्योंकि मोटा अनाज जब उगाता है तो उसमें पानी की जो है वो बिल्कुल कम से कम पानी में, कम से कम खाद में, ना के बराबर खाद में, ना के बराबर पानी में मोटे अनाज का उत्पादन हो सकता है। पानी की कमी, पानी कम खाद, तो ये कितनी बड़ी बात मोदी जी ने की है कि 3 से 4 करोड़ किसान, छोटा किसान उसके लिए। अच्छा एक और चीज सुनो, जो आगे भी पढ़ो, कि अब की बार जो जीरी की फसल थी, इससे पहले आप उठा करके देखोगे तो 1 एकड़ 70 से 72 हजार में 1 एकड़ जाता था। अब की बार जीरी का रेट 1 एकड़ में 1,30,000, 1,32,000, 1,35,000 तक भी गया। तो ये क्या है? ये मोदी जी की सोच है, मोदी जी की देन है कि किसान की आमदन को दुगना ही नहीं उससे और ज्यादा बढ़ाऊं। ये मोदी जी की सोच है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी के हिसाब से हम जब चलें तो कहीं भी कोई किसान, खेती और मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड कहीं भी पीछे नहीं रहेगा, नौजवान पीछे नहीं रहेगा। हमारी महिलाएं कितनी उन्नति कर रही हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए से, और कितना सारा काम जो है ऐसे आगे